کہ 10 साल के अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो ये इंतखाबात आपके बच्चों के फ्यूचर का इंतखाब है, क्योंकि आप जानते हो कि जिस तरह से 10 सालों में हमारे रियासत जम्मू कश्मीर की हालत रही, जिस तरह से यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारों को यहाँ पे रोजगार नहीं मिला। मैं भी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मगर 10 साल से जिस तरह से यहाँ जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार चली और जिसमें हमें कोई भी रोजगार नहीं मिला, और अगर कोई भी पार्टी जम्मू कश्मीर को चला सकती है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैं यहाँ संगलदान और गूल के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कल से जिस तरह से मेहमान नवाजी की, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ गूल और संगलदान के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ आपको झांसा देने के लिए ठेकेदार आएंगे और आपसे वोट बटोरेंगे। आप उनसे बाज रहिएगा और उन ठेकेदारों को यहाँ से आपने साबित करना है कि ये हम जो वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं तब्दीली के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी सरकार तब्दीली ला सकती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैं यहाँ के लोगों से कहूंगा कि भंवर से लड़ो तुंद लहरू से उलझो, भंवर से लड़ो तुंद लहरू से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ये साल हुकूमत जूही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आएगी तो उन्होंने मंशूर में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे गरीब लोगों के लिए 12 सिलेंडर मुफ्त साल के वो भी देने का वादा किया। उसके अलावा यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में ने आपको राशन वगैरह 50 किलो और उसके साथ बिजली 200 यूनिट फ्री करने का वादा किया। तो मैं तमाम लोगों से यहाँ भूल और संगलदान के लोगों से कहना चाहूंगा कि हाजी सजाद शाहीन के हक में वोट दीजिएगा। ये लोग आपको पहाड़ और बालिहाल के नाम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप घबराएगा नहीं। बालिहाल और पूरे बालिहाल के जितने भी पहाड़ी इलाका जाते वो हाजी सजाद शाहीन के साथ है। जो कुछ लोग वहां से यहाँ भूल में आए और बड़े बड़े होटलों में रातें गुजारते हैं, आप यकीन जानिए कि वो खाली है, उनके घर के भी वोट नहीं है। खाली एक एक घर जिन्होंने यहाँ पे सौदा किया है, कौम का सौदा किया है, उनके घरों में भी उनके परिवार के वोट नहीं है। मैं कुछ दिन पहले एक परिवार से मिला और उनको मैंने उनका जो घर का परिवार का बड़ा था, शायद वो भी रिश्ते कबाब खा के गया होगा। तो उन्होंने ये कहा कि मैं पीडीपी की सपोर्ट कर रहा हूँ, और सामने ही एक लड़की उनकी जो बेटी थी, उन्होंने कहा कि मैं हाजी सजाद शाहीन साहब को वोट दूं, क्योंकि हाजी सजाद शाहीन साहब बहुत ही ईमानदार और काबिल तरीन शख्सियत है। क्योंकि हमने यहाँ पे एक अच्छे सियासतदान को वोट देना है, हमने ठेकेदारों को वोट नहीं देना है। क्योंकि आपका मुस्तकबिल एक सियासतदान, एक ईमानदार, एक पढ़ा लिखा लीडर ही आपके मुस्तकबिल को संवार सकता है। आखिर में वक्त की कमी है तो एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। उठो लोगों बगावत से कयामत अब कबा होगी, उठो लोगों बगावत से कयामत अब कबा होगी, तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। सियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, सियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को सियासत मार डालेगी। शुक्रिया जनाब। मैं नवीद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए एक शेर से इनका और तहसील से शुक्रिया अदा करूंगा। नदामत के आंसू ही कौमों को बदलते हैं, नदामत के आंसू ही कौमों को